पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मौत हो गई है, इसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो मौत हुई है उसके लिए यहाँ की सरकार संवेदनशील है, उनको उचित मुआवजा देने की काम करेगी और किन कारणों से मौत हुई है उसकी भी समीक्षा होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो अभी कुंभ का मेला चल रहा है, लगभग 52 करोड़ लोग आज तक वहाँ जाकर के स्नान किए हैं। इतने भारी भरकम भीड़ संसार में कहीं नहीं जुटी थी। उस चीज़ को मैनेज किया गया है, तो सरकारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। कमी हुई आपाधापी में। हमारे जो साथी जाते थे, भक्त लोग जाते थे, कोशिश करते थे कि हम आगे बढ़ें, हम गाड़ी में बैठें, इसलिए कहीं कहीं गाड़ियों के शीशा तोड़ फोड़ की बात आई है। इसके चलते कुछ बातें हुई है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है या प्रबंधन का कोई कमी की बात नहीं। गाड़ी बढ़ाए हैं, आज गया से साहब 4-5 गाड़ी स्पेशल गाड़ियाँ जा रही है, जिसको चर्चा नहीं किया गया है। गाड़ी पहले वाला में सीट नहीं मिलती है, पीछे वाली गाड़ी में ऐसा हुआ कि बहुत सी गाड़ी खाली चली गई है। इस रूप में प्रबंध किया गया है, तो इसलिए हमारे रेलवे मंत्री को इस्तीफा का बात है। रेलवे मंत्री को जितना करना चाहिए था उससे ज़्यादा उन्होंने किया है। यादव ने कहा है कि महाकुंभ जो है वो फालतू की चीज़ है। अब देखिए, ये आस्था का चीज़ है। हमारा हिंदुस्तान आस्था का चीज़ है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं कि जिसको आस्था नहीं है, प्रकृति में विश्वास करते हैं, अपने कर्म में विश्वास करते हैं, उनकी अपनी बात है। लेकिन किसी की आस्था को पर हम प्रहार नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी आस्था है तो वो जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि हम किसी के धार्मिक ये पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। सबको प्रचार करने का, प्रसार करने का, पूजा करने का, धर्माचरण करने का अधिकार है, हमारे संविधान ने दिया है। इसके लिए एक कहना अगर कोई करते हैं तो उसका कहना गलत है। विशेष राज्य के दर्जा मांगने वाले, मेरा कहना है कि नाक सीधे छुइए चाहे नाक बगल से छू लीजिए। नाक छुआया है, विकास का मामला है, पूर्वोदय ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का। पूर्वोदय के नाम पर बिहार सहित पूर्व उत्तर के जितने राज्य हैं, सब में चाहे जहाज का नाम बहुत हो, सड़क का हो, इंडस्ट्री का हो, हर चीज़ में उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। ITI की बात है, औद्योगिक केंद्र को आगे बढ़ाने की बात किया गया है, जिसमें बिहार को भी फायदा हो रहा है। मखाना बोर्ड के बारे में आपको जानते ही हैं, हमारे किसानों के बारे में भी है। हमारे जो किसानों को पहले क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलता था, कम पैसा मिलता था, दुगना किया गया। गारंटी कार्ड है वो दुगना कर दिया गया है। माने हर तरह से फैसिलिटेट किया गया है किसानों को, छात्रों को। मेडिकल कॉलेज के सीटें बढ़ाई गई है। मेडिकल में जो दवाइयाँ थी, खास करके कैंसर सहित 60 दवाइयाँ फ्री कर दी गई है। बजट के बारे में सारी बात आप लोग हमने कह दी। मोटा मोटी ये है कि बिहार के लिए ये बहुत लाभकारी बजट है। चाहे मखाना बोर्ड का मामला हो, या पश्चिमी कोसी का मामला हो, या किसानों का मामला हो, या छोटे छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने का मामला हो, या IIT का मामला हो, या जहाज एरोप्लेन की बात हो। ये सारी बात ऐसा की गई है बजट में कि जिससे बिहार को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये सोच करके कि बिहार के लोग ये न कहें कि हाँ हमें कोई ज़रूरत है, हर चीज़ को प्रधानमंत्री जी ने बिहार को उपलब्ध करा दिया है। आपने सुना कि हाँ, ये बात हम वहाँ नहीं कहे, बजट में इस बार का नहीं है। वो बजट है 2024-25 का। हाँ, यही पर है 24-25 का। बजट में दो कॉरिडोर का यहाँ पर उन्होंने स्थापना करने की बात की है, भगवान बुद्ध के नगरी से और भगवान विष्णु के नगरी से। और दूसरी बात है कि अमृतसर और कोलकाता एक्सप्रेसवे है, और फिर बक्सर और वैशाली एक्सप्रेसवे है। दोनों का जंक्शन पॉइंट बन जाता है गया और डोंगरगढ़ में। इसीलिए वहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी। और इस साल बुद्ध भगवान से समर्पित 50 जगहों का भारत में उसको पर्यटन के केंद्र पर उन्नत करने का, आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। जो गया का भी कई एक क्षेत्र ऐसा है जो पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने वाला है, उससे बिहार को लाभ मिलेगा और गया को लाभ मिलेगा।